Yes, good afternoon, students. Today we will discuss our next topic of this chapter, chapter number 3, Consumers Equilibrium. And today's our topic is Conditions of Consumer Equilibrium using cardinal utility analysis, consumer equilibrium in case of single commodity. Okay, so let's start. Yes, students, so conditions of consumer equilibrium. तो अब यहाँ पर हम जो है जो स्टडी करेंगे, हम लोग यहाँ पर किस चीज की स्टडी करेंगे, हम सब कंडीशंस देखनी है हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं, अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है उसका यूज कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि दो दो अप्रोचेज होती है, कार्डिनल अप्रोच है ना ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, तो इस अभी हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच को, तो यहाँ पर इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, यस, मैंने आपको पहले एक चीज और बताई थी, जब हमने लो फिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर जो है एक अजम्पशन आई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और रुपी रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। सो स्टूडेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए आपने, हमने अभी जब यूटिलिटी की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी गुड्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, हर किसी गुड की क्या होती है, अपनी एक यूटिलिटी होती है। ठीक है, उसकी अपनी एक यूटिलिटी होती है जिसको कि, और वो क्या, वो यूटिलिटी क्या है कि हर एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है कि एक ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको उस प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी होती नहीं, नहीं, हर एक प्रोडक्ट की अपनी यूटिलिटी होती है, लेकिन ये जस्ट एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो कमोडिटीज को यूज कर रहा है तो उसको, वो साइकोलॉजिकल होता है ना कि उसको उस कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अदरवाइज हर किसी की अपनी एक यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की। ओके, ऐसे ही ऐसे ही मनी जो होती है हमारी, जो हम पैसा खर्च करते हैं उन गुड्स को खरीदने के लिए, तो ये मनी जो होती है ना, इसकी भी अपनी एक, इसकी भी यूटिलिटी होती है। मतलब रुपया, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपए की उसकी अपनी एक यूटिलिटी होती है। ये यूटिलिटी भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंज्यूमर पे। कैसे, देखिए देखिए, मान लो हमारे पास 100 रुपीज का नोट है। ओके, अब हाँ, अगर हम मान लो एक पुअर पीपल की बात करें, ठीक है, तो जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए उस 100 रुपीज के बहुत मायने होते हैं। वो, उनसे जो चीजें जो वो खर्च करते हैं, वो 100 रुपीज गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, तो मतलब कि वो 100 रुपीज में एक एक रुपए की यूटिलिटी उनके लिए बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो उन्हीं 100 रुपीज से अपनी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, वो सब कंज्यूम करता है। वो अपने मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको उस 100 रुपए को खर्च करने पर, जो जो भी गुड्स वो खरीदेगा। और इसे अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की, तो कंपैरेटिवली पुअर पीपल के जो होते हैं, पुअर सेक्शन के जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कंपैरेटिवली उसके 100 रुपीज की वही यूटिलिटी उस उनके लिए, उनके कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम उस मिडिल क्लास को रिचर सेक्शन से हम लोग अगर कंपैरिजन करें, तो आप रिचर सेक्शन के लिए तो शायद उस 100 रुपीज की जो यूटिलिटी है वो बहुत कम हो या फिर ना के बराबर ही हो। अब आप देखते हैं कि जैसे कि लोग जो हैं, अगर मान लो जो आपके अपर क्लास होते हैं, उसमें लोग इतने बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं और वहाँ बड़े आम वो 200 रुपए की टिप जो है वेटर को ऐसे दे देते हैं। क्यों दिया उन्होंने वो 100 200 रुपीज क्यों देते हैं टिप के लिए? क्योंकि उनके लिए उसकी यूटिलिटी शायद उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए है ही नहीं, वो कोई मायने नहीं रखती, तो वो इजिली दे देते हैं। तो इट मीन्स कि हर एक मनी की यूटिलिटी होती है, बट वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो क्या करें, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन उसको यूज कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मनी की मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, जंक्शन मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट रहने का मतलब कि हम क्या करते हैं, एक ना स्टैंडर्ड बास्केट, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे हम, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, ठीक है, हम
हर किसी के लिए यही मान के चलेंगे, मतलब हम उसमें कोई सेक्शन नहीं लेंगे कि किसी के लिए 100 रुपए की वैल्यू कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ मान के नहीं चल रहे हैं। हम एक जस्ट बता रहे हैं कि जैसे 100 रुपीज है, हर किसी के लिए बता रहे हैं कि 100 रुपीज से मान लो कोई क्या कर रहा है, उस 100 रुपीज से अगर किसी से पूछा जाए पर्सन से, वो कहेगा मैं 1 kg तो राइस ले लूंगा इससे, 100 रुपीज में से 1 kg राइस, ठीक है, 1 kg अब वो ले लेगा यहाँ पर व्हीट, ठीक है, 1 kg व्हीट ले लेता है। अच्छा, और वो जो है 1 kg यहाँ पर शुगर ले लेगा, इस 100 रुपीज हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, 1 kg शुगर ले लेता है। तो अब क्या होगा कि वो कहता है कि मैं ये, उसने एक बास्केट ये 100 रुपए से ये ले ली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अब हम कैसे बताएंगे कि मनी की मार्जिन यूटिलिटी कितनी है। तो अब उससे पूछा जाए कि भाई ये जो 100 रुपए से तुम ये चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, 1 kg आप व्हीट ले रहे हो, 1 kg आप राइस ले रहे हो, 1 kg आप शुगर ले रहे हो, ओके, और या और जो थोड़ा बहुत बचा उससे अदर चीजें ले रहे हो। तो अब मान लो वो कहते हैं कि मुझे ना इनसे जो यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी कितनी मिल रही है, मान लो वो कहता है मुझे इससे तो 50 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, इससे वो कहता है मुझे 30 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, इतने 30 यूटिल्स, और इससे वो ये कह रहा है कि मुझे कितने के इक्वल मिल रही है, 20 के, मान लो वो कह रहा है कि यहाँ पर मुझे इससे 20 के इक्वल जो है, या ये कहीं 150 के इक्वल, कहीं 150 के इक्वल उसको टोटल यूटिलिटी इससे मिल रही है, ठीक है, उसके बाद 30 की इससे मिल रही है और 20 से इसको शुगर से मिल रही है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 200, यानी उसको इस 100 रुपए से जो ये चीजें खरीद रहा है इससे उसको 200 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी उसको मिल रही है, ठीक है, इतने यूटिल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस 100 रुपए में जो वो 3 चीजें खरीद रहा है और उसको इतने इतने के इक्वल उसको यूटिल्स यू के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, तो टोटल यूटिलिटी उसको उस 100 रुपए से कितनी मिली, 200 यूटिल्स। तो अब क्या होगा, अब 1 रुपए की, 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी होगी, 1 रुपए की यूटिलिटी कैसे निकालेंगे हम, जो उसको टोटल मार्जिन यूटिलिटी जो उसकी 200 उसको मिली है उसको हम डिवाइड करेंगे जो उसकी 100 रुपीज थी, ठीक है, जो उसके 100 रुपीज थे, इसका मतलब 2 यूटिल्स, यानी 1 यूटिल्स है ये, तो 2 यूटिल्स मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए से उसे 1 रुपए से उसको 2 यूटिल्स के इक्वल यूटिलिटी मिलनी चाहिए, उसको 1 रुपए से 2 यूटिलिटी मिलेगी, 2 यूटिल्स के इक्वल यूटिलिटी हर 1 रुपए से। और ये वो हम लोग इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं कि हर 1 रुपए से, चाहे 1-1 रुपए जैसे वो खर्च करता जा रहा है, तो अगले हर 1 रुपए से उसको 2 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलेगी, और ये हम फिर कांस्टेंट मान लेते हैं इसको, यानी कि हमारा जो क्या होगा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी होगी वो इज इक्वल टू कितने होगी, 2 यूटिल्स। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। अभी जस्ट मैंने ये बताया, अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो हम देखते हैं कंडीशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिंगल कमोडिटी के अंदर, कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी जब, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब एक कंज्यूमर जो है ना सिंगल एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब आपको पता है पीछे पढ़ा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे, उस तरीके से खर्च करेगा अपनी इनकम को वो खरीदने पर कि दैट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे दे, तो वहां पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास कंडीशंस होनी, कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन कमोडिटी टू किसकी होनी चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स कमोडिटी, ठीक है, सिंगल कमोडिटी जिसको हमने एक्स माना है, तो एक्स कमोडिटी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो इज इक्वल टू किसके होनी चाहिए, एक्स कमोडिटी के प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है कंज्यूमर के लिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी, टोटल गेन डिक्रीजेस विद एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम, कि जब हम एक बार इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं,
जब एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके किसके इक्वल हो जाती है, प्राइस के इक्वल हो जाती है, तो उसके बाद अगर वो और एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करे तो उसकी जो टोटल गेन है ना, वो डिक्रीज की जगह इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए, उसका टोटल उसके बाद डिक्रीज होता जाना चाहिए। तब जब यहाँ जहां पर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। सो फर्स्ट कंडीशन जो है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है MUX, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होनी जरूरी है। अब हम ये लेके चलते हैं कि अगर ये कंडीशन ना हो, अगर ये इक्वल टू ना हो, तो फिर क्या होगा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि y मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x कमोडिटी y नॉट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x कमोडिटी एंड और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लेस देन प्राइस ऑफ x कमोडिटी। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये इसके इक्वल हो, ये इससे ग्रेटर हो जाए, ये इससे ग्रेटर हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप ये एक चीज और ध्यान देंगे कि मार्जिन यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन एंड प्राइस लाइज ओके। तो प्राइस में क्योंकि यहाँ पर सेकंड करते हैं, जितना क्वालिटी को कंज्यूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम खर्च कर रहे हैं ना, सेक्रीफाइस प्राइस जो होते हैं वो सेक्रीफाइस का होता है और मार्जिन की सेटिस्फेक्शन यहाँ पर। तो अब अगर हम बात करें उसी की पिछली वाली जो कंडीशन है हमारी, सॉरी जो हम पिछली कंडीशन की बात करें कि वाई नॉट दिस। अब ये देखिए